नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड में भगवान राम अंगद को रावण के पास समझाने के लिए भेजते हैं। देखते हैं कि वो अंगद से क्या कहते हैं। बाले तनय बोधे बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम काम। अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, तुम बुद्धि, बल और गुणों के सागर हो, भंडार हो, और तुम लंका जाओ मेरा काम करने के लिए। अंगद का क्या मतलब है? अंगद का मतलब है कि जो मनुष्य यह जानता है कि वह राम का, ईश्वर का एक अंग है, एक भाग है, और इसीलिए वो बुद्धि का भंडार है, गुणों का भंडार है और बल का भी भंडार है, क्योंकि वह ये जानता है कि वह राम का ही एक भाग है। और वह यह भी जानता है कि सारे मनुष्य भी राम का ही एक भाग हैं, एक अंग हैं। इसीलिए अंगद को रावण को समझाने भेजते हैं कि हे रावण, तुम भी राम का ही एक अंग हो, जैसे कि मंदोदरी ने रावण को समझाने की कोशिश की। राम आगे कहते हैं अंगद से, बहुत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत अहूँ। काजो हमार तासुहित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। राम अंगद से कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, तो तुमको समझा के क्या कहूँ। तुम वही करना जिससे कि मेरा यानी राम का काम हो और रावण का भला हो। मतलब राम सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य की मेरे में भक्ति स्थापित हो और इसी में मनुष्य का भला है। यही समझाना है मनुष्य को। अंगद जी इस पर राम से कहते हैं, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहे आदर दियऊ। अंगद जी राम से कहते हैं कि हे राम, आपकी जिस पर कृपा होती है वही सभी गुणों का सागर हो जाता है, सभी गुणों का स्वामी हो जाता है, और आपके काम तो अपने आप सिद्ध होते हैं। मुझे तो आपने सिर्फ आदर दिया है। मतलब कि आत्मा रूपी काम के काम तो अपने आप सिद्ध होते हैं। मनुष्य को ये शरीर सिर्फ राम ने आदर देने के लिए दिया है कि वो पहचाने कि वो राम का ही अंग है। यही जानना मनुष्य का परम धर्म है, प्रत्येक मनुष्य का, कि वह ये जाने कि राम रूपी आत्मा का यह शरीर, यह मनुष्य शरीर और प्रत्येक मनुष्य शरीर उसका अंग है, और यह जान के उसकी भागवत या अंगवत व्यवहार करे। यही भक्ति है। अंगद जी रावण के पास पहुंचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। रावण से कहते हैं, नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणेहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहे प्रभु तोरा।
अंगद जी रावण को साफ साफ समझाते हैं, साफ साफ बताते हैं कि रावण कौन है। कहते हैं कि तुम अभिमान और मोह के वश यह भूल गए हो कि तुम राम के अंग हो, तुम राम के भाग हो। और यही मतलब है भक्ति रूपा सीता जी को चुरा के बंदी बना लेने का, कि आप भूल गए कि आप राम के भाग हैं। और ये इसलिए क्योंकि रावण में अभिमान है, रावण में मोह है दूसरी चीज़ों को पाने का, या ये कहें कि अभिमान और मोह को ही रावण कहा। एक मनुष्य में जो अभिमान होता है कि मैं हूँ, और मोह कि मुझे चाहिए, यही रावण तत्व है। फिर उपाय बताते हैं हनुमान जी रावण को। कहते हैं सादर जनक सुता करे आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। कहते हैं कि भक्ति रूपा सीता जी को आगे करके आप राम की शरण में जाइए, सब डर को छोड़ के। भक्ति रूपा सीता जी को आगे करके चलने का मतलब कि अपनी भक्ति को राम को अर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, प्रणत पाल रघुबंश मणि, त्राहे त्राहे अब मोहे, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो। अंगद रावण से कहते हैं कि आप राम से कहिए, क्षमा मांगिए आप राम से कि मुझे मेरे अपराधों के लिए, मेरे अभिमान के लिए, मेरे मोह के लिए, मैंने भक्ति को बंदी बना लिया है, इसके लिए हे राम आप क्षमा करें। और आपकी इस आवाज़ को सुन के, इस बात को सुन के राम आपको माफ़ कर देंगे, आपको अभय कर देंगे, आपके सारे भयों को दूर कर देंगे। अंगद जी आगे कहते हैं हनुमान से, राम विरोध कुशल जसे होई, सो सब तो सुनायह सोई, सुन सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। अंगद जी कहते हैं रावण से कि राम का अगर विरोध करोगे, आत्मा रूपी राम का अगर विरोध करोगे, तो आपका बुरा परिणाम होगा, बुरा हश्र होगा, आप दुख के सागर में डूबे रहोगे। और फिर कहते हैं कि सारे मनुष्य राम का अंग है। जो इस बात को नहीं समझता, जिसके मन में भेद है, जिसके मन में विषमता है कि जो भी मनुष्य है, ये जो भी प्रकृति है, ये राम रूपी आत्मा का अंग नहीं है, उसका भला नहीं हो सकता। तो अंगद जो कि जानते हैं कि वो राम रूपी आत्मा के अंग हैं, रावण को सीधी सीधे साफ साफ सच बता रहे हैं कि तुम भी राम का अंग हो, और इसलिए अपने मन में ये भेद न रखो, ये विषमता न रखो कि तुम राम का अंग नहीं हो। और ये सब मनुष्यों के लिए भी यही बात सही बैठती है कि सब मनुष्य जाने कि वो राम के अंग हैं, और फिर उसी प्रकार व्यवहार करें। राम पर आश्रित हैं, इसलिए राम को समर्पण करें। अंगद जी आगे कहते हैं रावण से, राम के बारे में बतलाते हुए, राम मनुज कस रे सठ बंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा,
गंगा। रावण से कहते हैं कि राम क्या केवल मनुष्य है? तुम ऐसा जानते हो? और फिर कहते हैं कि यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कामदेव को सिर्फ एक धनुर्धारी के समान जाने, या गंगा जी को सिर्फ एक नदी के समान जाने। मतलब अंगद सीधा सीधा समझा रहे हैं कि कामदेव धनुर्धारी नहीं है। काम तो एक ऐसी वृत्ति है मनुष्य की जिससे सारे काम पूर्ण होते हैं मनुष्य के। कुछ भी कार्य करने के लिए कामना का होना जरूरी है, इसलिए कामना हर कार्य की जननी है, सिर्फ धनुर्धारी करके न जाने। ऐसे ही गंगा को सुर सरिता कहा है, तो गंगा एक नदी नहीं है, यह तो सुरों की वह सरिता है जिसके द्वारा कामनाएं उठती हैं, जिसके द्वारा सारे कार्य पूरे होते हैं। तो सारी कामनाएं भी वाणी में उठती हैं। आगे कहते हैं अंगद जी रावण को समझाते हुए, पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्न दान अरुरस पीयूषा। कहते हैं कि क्या सुरों की धेनु, सुर धेनु गाय क्या केवल एक पशु है, या वो सब कुछ देने वाली है, सब प्रकार की भक्ति, सब प्रकार की संपत्ति, सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली है। और क्या जो कल्प वृक्ष है, कल्प तरु का, क्या वो एक वृक्ष है केवल, या कल्प तरु इस सारे विश्व रूपी ईश्वर का ही दूसरा रूप है, जो हर प्रकार का फल देता है, जो हर प्रकार की वनस्पति देता है, जो हर प्रकार की मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करता है। फिर कहते हैं कि क्या अन्न क्या दान है, या अन्न हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने का साधन है, इस मनुष्य की वृद्धि का, इस मनुष्य के विकास का साधन है। और ऐसे ही कहते हैं कि क्या रस अमृत है, या उल्टा कहें तो क्या अमृत क्या केवल रस है, या अमृत वो है जिससे मनुष्य मृत नहीं होता। और ये पीने वाला अमृत की बात नहीं हो रही, ये उस ज्ञान की बात हो रही है जिससे मनुष्य यह जानता है कि यह जो शरीर जो मृत हो जाता है वह वो नहीं है, वह तो अमर आत्मा है जो इस शरीर को धारण करती है। आगे कहते हैं अंगद जी समझाते हुए रावण को, कस रे सठ हनुमान कपे, गयौज तब सुत मार। कहते हैं कि क्या हनुमान जी एक वानर है जो तेरे बेटे को मार के चले गए, या वो ज्ञान रूप है, वो ज्ञान रूप जिसने अक्षय कुमार को मारा, उस अक्षय कुमार को जो ये समझता है कि मैं कभी नहीं मरता। जो मनुष्य अपने आप को यह समझता है कि मैं कभी नहीं मरता, हनुमान जी ज्ञान रूप में उसको ये ज्ञान देते हैं कि शरीर रूप में तो तुम मरते हो, पर हो तुम आत्मा के अंग, इसलिए आत्मा के अंग में जीवित रहते हो। फिर समझाते हैं रावण को अंगद जी, सुनु रावण परे हरे चतुराई, भज से न कृपा सिंधु रघुराई। कहते हैं कि हे रावण, तुम अपनी चतुराई छोड़ दो, बुद्धि को बार बार प्रयोग करना छोड़ दो और राम को भजो। राम को भजने का मतलब अपने आप को, अपने अभिमान को छोटा करो, उसे भूंज दो, उसे एक भाजी की तरह बना दो जिसमें मैं नाम की कोई चीज ना रहे। आगे कहते हैं, जो खल भय से राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सख राखिन तो।
कहते हैं कि जो भी राम का द्रोही है, जो भी आत्मा रूपी राम से द्रोह करता है, उसको नहीं सुनता, उसको नहीं जानता, उसको नहीं पहचानता, या उसके और मनुष्य रूपों के साथ द्रोह करता है, उस मनुष्य को उसकी बुद्धि और उसका अहंकार भी नहीं बचा सकता। अंगद जी रावण को रावण रूपी मोह या लोभ जो मनुष्य में होता है उसको हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मनुष्य तो अपने मोह और अभिमान का बंदी है, इसलिए समझाने पर भी नहीं सुनता। आगे क्या होता है उसको अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद।